हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक बूस्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2। जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया था ये ऑलरेडी कि हम वन बाय वन क्लास 10 के पूरे मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है सबको कवर कराएंगे। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। पहले में रियल नंबर हमने अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चन सोल्व करे और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। फिर बोर्ड में जो आने वाले एग्जाम्पल्स हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और हम आज शुरू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या पूरे उसमें। सबसे पहले हम कंप्लीट नोट्स। इसके बाहर आपका, इस क्लास के बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। कंसेप्ट्स सारे के सारे कवर होंगे इसमें, डेफिनेशंस कवर होंगी, थ्योरम्स कवर होंगी, एग्जांपल्स मैं आपको लिख के लाया हूँ। जितने भी सारे एग्जांपल्स है डायरेक्ट यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बोर्ड स्टाइल के क्वेश्चंस लिखे हैं। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब बने रहिए इस चैनल पे और बने रहिए इस क्लास में। आई होप पेन और कॉपी आप लोग लेके बैठे होंगे, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस क्लास से हम क्या-क्या चीज़ लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर लेंगे आप रिलेशनशिप किसकी, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफ़िशिएंट की जो रिलेशनशिप होती है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम को समझेंगे पॉलिनोमियल्स की, और बोर्ड एग्ज़ाम्स की में आप कॉन्फिडेंटली फ़ील करेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है? होपफुली सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट जिसे आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, उसको आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आप क्या होंगे, 100% आपका स्कोर आएगा। किसी भी इस क्लास के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप अ, ट्यूशन पढ़ने की सोच रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल इशू है, कोई भी इशू है जिससे कि आप जा नहीं सकते, तो आप घर बैठे कभी भी आप ये वीडियो आप देख सकते हैं और मैं पूरी की पूरी चीज़ आपको कंप्लीट करा के दूँगा यहाँ पे। ठीक है? तो ट्यूशन आपको नहीं लगवाना है, सिर्फ़ अपने स्कूल में फ़ोकस रखिए, क्लासेस को देखते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट आपको रहेगा वो डाउट आप यहाँ से क्लियर कर पाएँगे। ठीक है? चलते हम अपने आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में सभी को पता होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। मैं आपको, जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी, ये भी क्या है, एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है ये मैंने, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसी से आप बेसिक आइडिया लगा लीजिएगा कि पॉलिनोमियल होते क्या है, दिखते क्या है, दिखते कैसे हैं और एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि अलग-अलग वेरिएबल्स से मिलके बना होता है। जैसे इसमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपके, एक एक्स स्क्वायर दूसरा 2x। तो अलग-अलग वेरिएबल्स के साथ दिया होता है और एक कांस्टेंट इसमें रहता है, जैसे कि ये आपका 7 कांस्टेंट है। तो इसमें आपका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो वेयर द वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट, वे सब क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल। तो इस डेफिनेशन को आप जनरल आइडिया के लिए याद कर लेंगे, पर ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। आपके एग्जाम्स में पूछे क्या जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये चीज़ पहचानना, जैसे मैंने आपको तुरंत बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ये चीज़ भी आप अच्छे से पहचान पाएँगे इस क्लास के बाद। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल जो भी आप सोच रहे हो उसको आप मत सोचिए और सीधा बस इस क्लास पे ध्यान दीजिए, इसके गाइडेंस को फॉलो कीजिए और देखना आप बहुत अच्छे से क्या हो जाएँगे, मैथ्स आपको ईज़ी लगने लगेगी और स्कोरिंग लगने लगेगी। और इन क्लासों के बाद आपको क्या 100% स्कोर लाना हमारी एकमात्र गोल रहेगा। ठीक है? चलते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि जिसमें कि हम एक्स पे कितनी पावर है उसको हम देखते हैं। जैसे कि आपका एक एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। ये देखते हैं हम डिग्री, तो इसकी पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसमें कोई पावर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें सिंगल एक एक्स है तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ये हो जाएगा, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखेंगे इसको। तो द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब किसी भी इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट के लिए क्या होगा आपका, डिग्री 0 होगी, लीनियर के लिए आपका डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक के लिए आपका डिग्री 2 होगी और क्यूबिक के लिए आपकी डिग्री 3 होगी। होप सबके समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के साथ इसको देख लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल है। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है और ये आपका क्यूबिक है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सभी के समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करिए। चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। अब देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आप फाइंड करेंगे, जैसे कि एक नंबर क्या है, अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, जितनी आपकी डिग्री ऑफ एक्स होगी इतनी उसकी वैल्यूज बनेंगी। जैसे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन वैल्यू तो इसकी 1 ही बनेगी। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू इसकी 2, मतलब 2 वैल्यूज बनेंगी एक्स की। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो एक जीरो आपकी ये हो गई, दूसरी जीरो आपकी ये हो गई, एक जीरो आपकी ये हो गई, दूसरी जीरो आपकी ये हो गई। इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि आपका ये हो गया, ये एक इक्वेशन दी हुई है तो इसमें p की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो 5 क्या हो गई इसकी, इसका एक जीरो हो गया। क्या हो गया, ये जीरोस हो गया पोलिनोमियल का। ग्राफिकल मीनिंग इसका समझ लेते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता कि जहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, किस पे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में देयर इज एग्जैक्टली वन जीरो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लीनियर में हमेशा एक होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे और क्यूबिक में कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 पोलिनोमियल हो सकते हैं। इससे कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब दोनों की रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिख के दे रखे हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक इक्वेशन आपको दी हुई होती है और इसके जीरोस का रिलेशन पूछते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरोस, जिसमें एक आपका अल्फा हो गया जीरो, दूसरा आपका बीटा हो गया, और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आपके फॉर्मूलाज है, इसको आपको याद रखना है। होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, लाइक भी करते चलिए, और अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ये आपको लिख के रखना है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें क्या निकालना है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। देखिए ये एक इक्वेशन दी गई है, अब इसमें हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस के बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब बी आपका ये ए होगा, ये बी होगा, और ये होगा सी। सी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब ये बी कितना है आपका? देखिए इस वाली इक्वेशन से माइनस के 7 है बी, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लिखना है हमें। तो बी हो गया माइनस के 7, और ए हो गया आपका 2। तो ये आ जाएगा आपका 7/2। ये आ जाएगा सम ऑफ इट्स जीरोस। समझ में आया? ऐसे ही होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्या बोलते हैं हम? सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 3/2। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। ये सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। अब देखिए, आपने रिलेशनशिप तो निकाल दी, सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, लेकिन अब क्या करेंगे एग्जाम्पल में? अब सम ऑफ जीरोस दे अगर दिया हुआ हो ये, तो हमें क्या करना है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ हो, तो हमें क्या करना है कि इससे हमें सीधे सीधे इक्वेशन निकालनी है। जैसे कि अगर 3 और माइनस के 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन भी निकालनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस के बीटा होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम? माइनस के बी अपॉन ए। और अल्फा कितना है यहाँ पे? 3, और बीटा कितना है? माइनस के 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 into 2 माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के 6/1 है, ये भी 1/1 है, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से -1 आएगी, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी हमेशा ऐसे लिखी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ठीक है, तो ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका, ये माइनस के 6 है सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल। होपफुली सबके समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको सम निकालने के लिए आएगा, जो कि हमने ऊपर निकाल के दिखाया था, जैसे कि ये और ये, और अदरवाइज तो ये आपको दो जीरोस दे देगा, और सिंपली आपको यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल के। चलते हम अपने अगले पार्ट पे। क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल लिखे लिखा होते ही याद रखना कि यहाँ पे पावर कितनी होती है? 3 होती है। और इक्वेशन कैसी लिखी होती है? ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस में डी, वेयर अल्फा बीटा, और इसके अंदर एक चीज और होती है गामा। गामा की वैल्यू भी निकालनी होती है। देखिए कैसे। अभी ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस, और ये होता है आपका प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस। और यहाँ पे आपको अगर C निकालना हो, तो C की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तीनों के तीनों आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलते अब इसकी तरफ। अब देखिए क्या है कि एक एग्जांपल दिया गया हमें 2x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के c, ये एक इक्वेशन हो गई। इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है हमें, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं हम सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जैसे ये इक्वेशन दी गई है हमें, तो इसमें अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा बीटा गामा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस के b अपॉन ए। अब माइनस के b कौन सा है, ये इक्वेशन मैंने आपको ऊपर सोल्व करके दिखाई थी, देखिए सेम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम लिखी हुई है। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, और बाहर भी कितना है, माइनस है, और a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आ जाएगा 3/2। ये हो जाएगा इसका सम ऑफ जीरोस। अगर इसका पेयर वाइज प्रोडक्ट निकालेंगे, पेयर वाइज प्रोडक्ट कैसे होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये c अपॉन a हो जाएगा। और c कितना है, यहाँ पे 11 है, और a कितना है, 2 है। ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के। ठीक है, और अगर यहाँ से प्रोडक्ट निकालना हो तो सीधा सीधा अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और माइनस के डी कितना है आपका, माइनस के 6 है, और अपॉन में 2 है। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा। बस इसी तरह ये तीनों फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। चलते हम अपने अगले पार्ट पे। अब पढ़ते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। अब डिवीजन एल्गोरिथम में दो चीजें होती है। अगर आपका स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। जैसे कि इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल, अगर पी एक्स भी पोलिनोमियल है, जी एक्स भी पोलिनोमियल है, मतलब दोनों इक्वेशन है, with gx does not equal to 0, then there exists a unique polynomial qx and rx such that, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो सेम चीज यही कह रखा है इसमें भी कि एक पी एक्स है, तो इसमें अगर आर एक्स रिमाइंडर होगा तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये रिमाइंडर हो जाएगा। इसी को आप ध्यान रखेंगे। और कभी कभी ये स्टेटमेंट सेम ऐसा ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या बोलते हैं हम इसको, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। कौन सी इक्वेशन दी गई है, क्यूबिक इक्वेशन, और x प्लस के 2 से ये डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे x प्लस के 2 से डिवाइड करेंगे तो एक इसका पोलिनोमियल कितना होगा, माइनस के 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, सिंपल। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू माइनस के 2 की क्यूब प्लस के 3 इंटू माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 एंड प्लस के 6। सोल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, माइनस के 16, 12 प्लस के 10 और प्लस के 6। अब देखिए ये तो कट जाएगा,
तो बचा कितना 12 और ये क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब यही हमें निकालना था। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन गिव्स कोशेंट। कोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा और इसको आप बहुत आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं x प्लस 2 से। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी ये सोल्व हो जाएगा, बट जो तरीका मैंने आपको बताया है वो बहुत आसान है और आपको ऐसे ही इसको एग्जाम में सोल्व करके दिखाना है, ये वाले तरीके से। ठीक है, चलते हम अपने। और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, वो एग्जामिनर को ठीक से समझ में आ जाता है। चलते हम अपने अगले पार्ट पे। अब इम्पोर्टेंट कनेक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि अगर gx और px एग्जैक्ट एग्जैक्ट है, मतलब एक जैसे है बिल्कुल, तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर दो चीज सेम है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि px और gx मल्टीप्लाई qx ये भी इक्वल आता है। याद रखिएगा, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है कुछ भी, हमें 100% अपनी तैयारी पूरी करनी है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए और अपनी कंप्लीट क्लासेस कवर करते रहिए। फैक्टर कनेक्शंस के बारे में जानते हैं कि अगर अल्फा इफ द जीरो ऑफ द पी एक्स है देन एक्स माइनस के अल्फा इज ऑल्सो द फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक्स माइनस के 2 अगर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है और ये इसका 2 क्या है, इसका 0 है, तो ये px का फैक्टर होगा। यही आपको फैक्टर थ्योरम कहलाती है। क्या कहलाती है? यही आपको फैक्टर थ्योरम कहलाती है। अब रिमाइंडर कनेक्शन के बारे में जानते हैं कि जैसे px को हमने डिवाइड करा x माइनस ए से, जैसे पहले किया था, तो उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। होपफुली दोनों समझ में आ गया होगा, फैक्टर थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी और रिमाइंडर थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको डायरेक्टली काट देता है तो फैक्टर थ्योरम होती है, जब डायरेक्टली नहीं काट पाता तो रिमाइंडर थ्योरम होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। When a polynomial px is divided by x minus alpha, the remainder is p alpha। अब कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है और x माइनस 2 से ये डिवाइड कर रही है, तो सिंपली आप x इक्वल टू 2 पुट करके कैसे, देखिए x माइनस के 2 अगर आप लिखेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, और इसमें पुट कर देना है, इसमें इस तरह से पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 8 मल्टी माइनस के 6 और प्लस के 5, कितना हुआ 16 माइनस के 6 10 और प्लस 2 15। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर और इसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टर थ्योरम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि x माइनस के, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये पार्ट, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि क्या होगा, चेक वेदर x माइनस के 2 इज द फैक्टर, देन x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6 x प्लस के 6, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है। इसमें x की वैल्यू 2 रख देंगे। जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये x माइनस के 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जीरोस निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये सबसे आसान तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब देखिए 6 को दो ऐसे पार्ट में आप तोड़ लो, अगर यहाँ पे भी, यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो ये होगा 6 इंटू 1। यहाँ पे अगर कुछ भी हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको हमें दो पार्ट में तोड़ लेना है, जिससे कि ये ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए। तो एक अगर मैं 3 लिख लूँ, दूसरा अगर मैं 2 लिख लूँ और दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 5। पर मेरे को तो चाहिए यहाँ पे -5,
तो मैं यहाँ पे -3 लिखूंगा, मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा -5। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस के 3x यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं, x कॉमन लिया मैंने, x माइनस के 2 आया, माइनस के 3 कॉमन लिया, x माइनस के 2 आया, इक्वल टू 0। और x माइनस के 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया और x माइनस के 3 यहाँ बचा। तो ये दोनों फैक्टर आ गए इसके। एक आ गया x माइनस के 2, दूसरा आ गया x माइनस के 3। होपफुली सबको समझ में आया होगा। अब एक तरफ x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी तरफ x की वैल्यू 3 आ गई। और अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो वेरीफाई करने के लिए कि ये ठीक भी है या फिर नहीं, तो वेरीफाई करने के लिए सम निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के 5 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। और इससे हम सीधा ये वाली इक्वेशन बना लेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। इससे हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलते हम अपने अगले पार्ट पे, फॉर्मिंग ए पोलिनोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको सेम क्वेश्चन बताया कि आप क्या करिए, सिंपली सम ऑफ जीरोस से वेरीफाई करने के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन से आप सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जीरोस से इक्वेशन बनाना है। जैसे कि कैसे, जैसे कि 4 और 3 आपका दिया गया है, तो सम इसका निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और जैसे ही सम आया, सम क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब ये आ रहा है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1, और ए की वैल्यू 1। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, सी कितना आ रहा है, सी अपॉन ए होता है, सी आ रहा है 12, वो बी माइनस का, और ये 1। तो ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ए बी और सी। और यहां से हम इक्वेशन बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12। तो ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब कुछ बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करके चलिएगा। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। पेन का कलर भी चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन में। अब देखिए, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट। हमेशा क्या आता है कि जीरोस निकालने के लिए आता है, वेरीफाई करने के लिए आता है, मतलब इक्वेशन बना के देखते हैं तो उसको वेरीफाई बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना रिलेशनशिप कहलाता है। कोफिशिएंट्स मतलब एक्स की कितनी पावर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसके आगे क्या लगा है, ए बी सी की वैल्यू, ये सब क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। इसी तरह मिसिंग द कोफिशिएंट विद 1 जीरो गिवन, अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर निकालना हो और कोफिशिएंट्स निकालने हो, जैसे ए बी और सी निकालना हो। इसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालना, ये भी आपका एग्जाम्स में आता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसको तोड़ के करते हैं जो, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और रिमाइंडर निकालना रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। लीनियर एक्सप्रेशन इज ए फैक्टर ऑफ यूजिंग, लीनियर एक्सप्रेशन इज ए फैक्टर, मतलब कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन फैक्टर हो सकता है फैक्टर थ्योरम का। कैसे, अब जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे 7/3 है, ये क्या हो गया, x माइनस के 3 हो गया, और ये कोई इक्वेशन हो गई, तो ये हमेशा इसका फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। इसी को बोलते हैं हम फैक्टर थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन कोशेंट एंड रिमाइंडर,
ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस में Rx। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। कुछ सोल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत इजी से एग्जांपल्स है लेकिन एग्जाम में सीधे आएंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है इस पे। देखिए, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाइड रिलेशनशिप। जब भी ऐसे आए आप सीधा सीधा इसको तोड़ दीजिए। एक फैक्टर आपका ये आ जाएगा, दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा, फिर सम ऑफ जीरोस। एक प्रोडक्ट आपका ये हुआ, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये हुआ, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स सम along with the products। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इफ वन सेकेंड एग्जांपल की तरफ। अगर आपका एक जीरो क्या हुआ, 3x² प्लस के एक्स माइनस के 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और लगातार एग्जाम्स में आता रहता है। तो हमें क्या करना है, एक तो के फाइंड करना है और इसका दूसरा जीरो फाइंड करना है। जैसे कि एक तो आपका एक हो गया, तो सिंपली क्या कर लेंगे, इसमें एक की वैल्यू पुट करेंगे। कितना आ जाएगा आपका, 3 प्लस के माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। और के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 आएगी। और फिर के की वैल्यू हम इसमें पुट करके दूसरा जीरोस भी निकाल लेंगे। कैसे, के की वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस के एक्स और माइनस के 2 इजकल टू 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 6 मतलब 3 2, तो 3x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 2। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। बताया था ना आपको, 3 into 2 कर लेंगे और फिर इसके फैक्टर ऐसे कर देंगे जो ये आपका बन जाए। सेम यही किया है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। ये माइनस आएगा यहाँ पे और 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस के 1 तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन था। दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x प्लस के 2। तो दूसरा फैक्टर हो गया इसमें x इज इक्वल टू माइनस के 2/3। इसी तरह थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू निकालनी है और फोर्थ वाले में सिंपली आपको रिमाइंडर निकाल के दिखा देना है। x की वैल्यू माइनस के 1 पुट करेंगे। इसी तरह आपको पांचवे वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या करना है आपको। सिंपली x प्लस के 3 एक फैक्टर है, ये है या फिर नहीं, ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस के 3 पुट कर देंगे। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं, माइनस के 3 चेंज कर लेंगे। और अगर इसमें रिमाइंडर बचता है तो क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। और अगर ये नहीं बचता, रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हम अपने अगले पार्ट पे। एक क्विक रिवीजन इसका देखते हैं। क्लास आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बहुत जिसने ये लास्ट तक खत्म कर लिया वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और बहुत अच्छे से इसको सोल्व होने वाला है। क्वाड्रेटिक के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये इसके फॉर्मूला भी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यूबिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इसके सम ऑफ जीरोस है, ये इसके सम ऑफ इट्स पेयर्स ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ नहीं है इसमें, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर थ्योरम, जो मैंने आपको रियल नंबर्स में बताया था। फैक्टर थ्योरम के बारे में मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कर चुके हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वल जीरोस के बारे में नहीं बताया हमने, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर किसी के इक्वल जीरोस है और हमें इक्वेशन दी गई है तो उसको हम डी लिखते हैं, और डी की वैल्यू अगर निकालने के लिए आती है तो ये आता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर जीरो आ रही है
तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन के जीरो इक्वल जीरोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल जीरोस। चलते हम अपने आगे ले। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस हैं। ये आपको होमवर्क है आपका। अगर ये नहीं होते तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कल मैं इसको सोल्व कराऊंगा। एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ एग्जाम टिप्स के बारे में बात करते हैं कि हमेशा ए, बी और सी को क्लियरली आपको लिखना है फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले। वेरिफिकेशन क्वेश्चन में दोनों जीरो, बोथ द जीरो बेस्ड वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट बेस्ड वैल्यू निकालनी है। एक्स माइनस अल्फा में पी अल्फा में एक्स प्लस अल्फा यूज करके पी माइनस के अल्फा भी यूज कर सकते, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस के 2 गिवन है तो x की वैल्यू आपको रखनी है 2, और x प्लस के 2 गिवन है तो x की वैल्यू रखनी है माइनस के 2, क्योंकि इक्वल टू 0 रखता है। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा चुका हूँ, रिमाइंडर मस्ट हैव लोअर डिग्री देन द डिवीजन, मतलब डिवीजर से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। और फैक्टराइजेशन फास्टेस्ट रूट होता है क्वाड्रेटिक जीरोस में, ये भी आपको याद रखना है। और कंप्लीट रिवीजन आप देख लीजिए, इसका जीरोस हमने फाइंड कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और बोर्ड स्टाइल एप्लीकेशंस भी हमने देख लिया। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और रैंक बूस्टर को फॉलो करिए। इससे आपको, हमारा एक ही गोल रहेगा, 100 आउट ऑफ 100 लेके आना बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो खुश रहिए, हंसते रहिए।